हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पीड क्वीन मोटर वॉशिंग मशीन का। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारा स्पीड क्वीन मोटर। कटिंग हो गया है, ठीक है। कटिंग होने के बाद में ये टेबल पे आ गया है। अब इसे हम पेपर डालेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन से कटिंग वटिंग होकर के टेबल पर आ गया है, ठीक है। इसका अब हम पेपर का साइज लेंगे, क्या कितना इंच का पेपर इसमें लगेगा। तो अभी हम स्केल से इसका नाप ले रहे हैं। तो 4 इंच 4 इंच 4 सूत, तो इसका नाप ले लिए हैं। अब हम पेपर काटेंगे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए 4 इंच 4 सूत का पेपर का हम नाप ले लिए हैं। इसको हम काटेंगे। ये बड़ा सा स्केल है, हमारा पेपर है, यहाँ पर हमारा स्टैंपिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो हम पेपर काट लिए हैं। अब हम इसे ऊंचाई के हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे, ठीक है। अभी नाप लेते हैं क्या इसका हाइट है स्लॉट का। तो हम शुरू कर दिए हैं स्लॉट का नापने के लिए। तो हम नाप लिए। तो अब ये क्लियर हो गया। तो अब हम इसको पेपर को काट लेंगे। इसका सबसे पहले ये हम बता दें, स्लॉट इसका है 36 स्लॉट का है, ठीक है। 36 स्लॉट का है। और इसका रनिंग कॉइल जो है, इसका डेटा है, रनिंग कॉइल का डेटा है 65 नंबर से, ठीक है। 65 नंबर से है 40 65 70 इसका टर्न्स, ठीक है। रनिंग कॉइल का स्टार्टिंग का है डेटा 40 30 50, ठीक है। ये डेटा है 50 नंबर गेज से, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब हम मेरा पेपर कट गया 36 पीस वो स्टम्पिंग का। अब हम स्टिक काट रहे हैं। स्टिक भी ना ज़्यादा चौड़ा ना ज़्यादा पतला, स्टिक मेरा भी कट गया है। अब हम इस पेपर स्लॉट में डालना शुरू कर देंगे। तो आराम आराम से इसको प्रेस करके हम पेपर डालेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा पिच है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है हम लोग को पेपर डालने में, ठीक है। 24 वाला जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें डालना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा टाइम लगता है इसमें पेपर डालने में, तो इसके लिए स्पीड में थोड़ा हम हाथ चला रहे हैं। तो स्पीड में करना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये देख लीजिए डाल रहे हैं पेपर हम। तो ये पेपर 2 पीस डल गया है, तो आप पूरा दिखलाएंगे। ये देख लीजिए अब हमारा पेपर कंप्लीट होने वाला है। बस 2 पीस बचा हुआ है। 36 स्लॉट का पीछे ये इसका जो स्लॉट है 36 है, ठीक है। अभी हम पीच बताएंगे कितना से कितना पर का ये बढ़ाता है। तो ये हमारा पेपर 1 पीस और रह गया है। कम फोल्ड होता है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। ज़्यादा फोल्ड कर देंगे तो फिर पेपर छोटा पड़ जाएगा स्लॉट में। तो आराम से हम लोग इसका मोड़ते हैं और प्रेस करके डाल देते हैं। ये देख लीजिए मेरे दोस्त फ्रेंड्स, ये मेरे गाइस, तो ये हमारा बेहतरीन सा एकदम पेपर भर करके रेडी हो गया है। और भरना किस तरफ से शुरू करना है, इस तरफ से, जिस तरफ से गहराई ज़्यादा है तो उस तरफ से शुरू करना है। ये नहीं कि उस तरफ से शुरू कर दें, इधर गहराई कम है तो उल्टा हो जाएगा, वो बैक साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका नाप लेते हैं, कॉयल का साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉयल का साइज ले लेते हैं आराम से। बहुत एहतियात से नाप लिया जाता है, नहीं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो भी मुश्किल है, और बड़ा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये अभी हमारा थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, तो 1 इंच और बढ़ा देंगे इसको। बढ़ाने के बाद अब हमारा कॉयल बनना शुरू हो गया, ठीक है। 65 नंबर से ये बन रहा है, हमारा कॉयल 65 नंबर से बन रहा है। देखिए कितना स्पीड में बनाया जा रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारा पहला कॉयल आ गया है हमारे पास में। अब ये इसका पिच क्या है, 36 स्लॉट है, पिच है इसका 5 7 9, 9 चौके 36, 4 कॉयल का है, 4 कॉयल इसका बनेगा। तो बीच में 3 छूटता है। इसका जो है ना, स्पीड क्वीन कूलर, स्पीड क्वीन मोटर है, कूलर मॉडल है। तो ये वॉशिंग मशीन में, बड़ा मशीन में काम आता है, कंबल धोने के लिए या फिर
चादर बड़ा धोने में तो ये काम आता है। देखिए बीच में 3 पीस स्लॉट छूटा है, ठीक है। तो इस पे ध्यान से इसको देखिए आप लोग, इसलिए कि स्पीड क्यून मोटर जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, इसका वाइंडिंग करना पिच का, या इसलिए टफ होता है कि चलिए आप रनिंग तो भर लीजिएगा, ठीक है। रनिंग तो चलिए 5-7-9 5-7-9 5-7-9 4 कॉयल आप डाल लीजिएगा। इसमें फंसता कहाँ पर आदमी, जब ये स्टार्टिंग डाला जाता है तब वहाँ पास में आदमी फंस जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका पिच जो है ना, तो उसी हिसाब से पेपर निकाल करके डाला जाता है, तो वहाँ पास आदमी फंस जाता है। नया आदमी तो बिल्कुल फंस जाएगा, पुराना आदमी भी थोड़ा सा फंसता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सा पेपर निकलेगा, तो उसके ऊपर से रनिंग कॉइल डाला जाएगा। चलिए इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक सारी चीज़ें हम बताएंगे। इस वीडियो में आपको स्पीड ट्यूनिंग भरने का किंग बना देंगे आप लोग को। तो देख लीजिए, मेरा पहला कॉइल चला गया, पहला कॉइल का नवा पिच बैटरी। आहिस्ता आहिस्ता मोटर हिलता रहता है, तो पीछे बैक में कुछ भी लगा लीजिए, कैंची है, लकड़ी है, लगा दीजिए तो हिलेगा नहीं। देखिए हम पीछे बैक साइड में लगाएंगे कैंची, एक एक पीस। ये आसान रहता है, मोटर ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसलिए हार्ड नहीं है कि ये 2 लाइन से चलता है, एक एक पावर रहता है 110, एक पावर है 220। तो 220 वाला आसान रहता है, पतला गेज रहता है, और जो 110 वाला है वो मोटा हार्ड गेज रहता है, तो उस पर बैठने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। जगह तो सेम ही रहता है, लेकिन बैठाने में उसको तकलीफ होता है कॉइल को। तो ये देख लीजिए, ये आराम से बैठ जाता है, जगह भी अच्छा खासा है। 65 नंबर है, वो 90 नंबर से वाइंडिंग होता है, ये 65 नंबर से हो रहा है। देख लीजिए पहला कॉइल में हमारा बैठ गया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा कॉइल बन रहा है, उसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अच्छे से इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पोजीशन बना लिए हैं, ये हमारा दूसरा कॉइल आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉइल को रखने के लिए हम आज वीडियो में बता दिए हैं, जिधर बांधा हुआ रहता है कॉइल वो अपने साइड में रखते हैं, उठाई के साथ वो पलटी कर दिया जाता है, तो आसान से बैठता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा कॉइल, ठीक है। तो पीछे 2 कॉइल, 2 खाना को छोड़ना है, पीछे बैक साइड में 2 स्लॉट को छोड़ करके भरना है, ठीक है। ये देखो ये 5 पे जाएगा, हल्का सा खींच लेते हैं अंगूठा की सहायता से, आगे चला जाए, ठीक है। ये चला गया। तो वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा, इसमें सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, कॉइल के बारे में, कनेक्शन के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताया जाएगा। वाइंडिंग के बारे में तो आज बिल्कुल बता दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। पूरा बता दिया जाएगा, वाइंडिंग किंग बना देंगे आप लोग को इस वीडियो में, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉइल जा रहा है, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है मोटर ये वाला, बस थोड़ा सा समझ करके इसको वाइंडिंग किया जाता है स्टार्टिंग वाली, नहीं तो स्टार्टिंग वाला मसला बन जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होने वाला सेकंड कॉइल का नवा पीस मिल जाता है, वो कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमारा थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, इसलिए हिल रहा है कि गाइज थोड़ा कॉइल बन रहा है इसी इसी के ऊपर, कॉइल इसी टेबल के ऊपर कॉइल बन रहा है, तो कॉइल जब बनाते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है हमारा टेबल, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो हमारा कॉइल थोड़ा सा बनते वक्त में थोड़ा सा मोटर ये हिल रहा है, टेबल भी हिलता है, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो आगे सुधारने की कोशिश करेंगे, दीवार पे ट्राइपॉड लगाने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए हमारा दोनों कॉइल बंद कर भरा करके रेडी हो गया है, ठीक है। बीच में 3-3 छूट गया है, ठीक है ना यार। ध्यान से उसे वाइंडिंग करना है कि बीच में 3 कॉइल, बीच में 3 स्लॉट छूटे, सॉरी कॉइल हम बोल दिए, बीच में 3 छूटे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये तीसरा
आने वाला है हमारे पास। ये देखिए तीसरा कॉयल आ गया। तीसरा कॉयल अब हम भरने वाले हैं आराम से। कॉयल को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, पतला कर लेंगे, कि पिच में स्लॉट में जाने में हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, तो हम तीसरा कॉयल भर रहे हैं। 2 कॉयल तो भर चुके हैं, अब तीसरा कॉयल भर रहे हैं। तो सारा प्रोसेस वही है चारों रनिंग भरने का। 2 बैक साइड में 2 छोड़ दिया जाता है स्लॉट, इसलिए छोड़ा जाता है। तो 7 उस पर बैठेगा, 8, 5, 7, 9। ठीक है, 5 बैठेगा, 7 बैठेगा और फिर उसके बाद 9 भी बैठेगा। इसलिए हम लोग जब वाइंडिंग करते हैं तो पीछे की तरफ भागता है आदमी, ठीक ना, आगे की तरफ नहीं भागता, पीछे आगे। इन्हें कि एक ही तरफ नहीं भागता है आदमी, दोनों ऊपर नीचे दोनों भागता है। तो पीछे का तो ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर तो जगह खाली ही खाली रहता है। तो ये तीसरा कॉयल का सेकेंड कॉयल बैठ रहा है। इसमें जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं, आराम से बैठाते रहे। इसमें कॉयल छिलाने का भी डर नहीं रहता है कि कॉयल छिला जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक ना, तो ये आराम आराम से इसे हम लोग भर लेते हैं। इसका कोई टेंशन वाला ज़्यादा नहीं है भरने में, लेकिन हाँ स्टार्टिंग भरने में तो है, स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ता है। स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा तो पूरा फिर स्टार्टिंग निकालना पड़ जाएगा। रनिंग तो कुछ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग खराब हो जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। तो स्टार्टिंग भी देख लीजिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग अब भराएगा। अभी तीसरा कॉइल चल रहा है हमारा, तो ये बस कंप्लीट ही होने वाला है, लास्ट है, इसके बाद एक और है। तो फिर इस तरह से भर। जब कॉइल छोटा पड़ जाए तो उसे थोड़ा सा आगे धक्का दे दिया जाता है अंगूठा के जरिए से, और थोड़ा थोड़ा 4-5 वायर करके उस अंदर बैठा दिया जाए। ये नहीं कि आप बगा के सारा वायर डाल देंगे तो छिला जाएगा वायर, स्क्रैच आ जाएगा वायर में, तो वैसे नहीं करना है। ये देखिए 3 कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा कॉइल के इंतजार में है, जैसे उसके मशीन के ऊपर से उतरेगा तो उसको भरना स्टार्ट कर देंगे। टर्न्स ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है कॉइल बनने में। तब तक हम पीच गिन लेते हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कितना बचा हुआ है, कितना बाकी है। ठीक है, तो गिनना भी जरूरी रहता है, अपनी थकानी नहीं बच सकती। तो ये हमारा चारों कॉइल होने हो जाएगा। अब चौथा कॉइल बन करके आ गया है फ्रेम पे। ये चौथा कॉइल हम डाल रहे हैं। अरे ठीक है, डेटा तो आप लोगों को बता दिए हैं। 65 नंबर, 50, 65, 70 टन्स। ठीक है, स्टार्टिंग का है 50 नंबर, गेज है वायर गेज, और टन से 40, सॉरी 30, 40, 50। ठीक है, तो डेटा भी बता दिए आप लोग को, कनेक्शन भी बता देंगे। तो ये भी हमारा चौथा कॉइल बैठ रहा है, ये कंप्लीट ही होने वाला है बस। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा, वीडियो लंबा होगा तो आखिर तक बने रहिए, तो फिर समझ में आएगा कि ये किस तरह से ये स्पीड की मोटर रिवाइंडिंग होती है, कनेक्शन कैसे होती है। ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज मोटर। इसका पूरा जो डिजाइन है ना, कूलर के मोटर का डिजाइन है ये। कूलर का भी मोटर का रिवाइंडिंग इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है कॉमन, लेफ्ट और राइट कॉमन पकड़ने का फर्क है, बाकी सारे सेम रहता है। कनेक्शन भी सेम रहता है, कनेक्शन में थोड़ा सा फर्क रहता है कॉमन में बस, बाकी रनिंग स्टार्टिंग सब वही है, डिम्पर भी वही रहता है। तो हमारा ये कंप्लीट होने वाला है रनिंग कॉइल। ठीक है, ये नवा बैठ रहा है, नवा पीच पे आराम आराम से।
इतना आसान है कि ये बस स्लॉट के बीच में जो सी रखते हैं वो अपने आप अंदर चला जाता है। ये देख लीजिए, कंप्लीट होने वाला। भरने के बाद में मोटर को इसी तरह से तोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है कि ये खराब ना लगे। और फिनिशिंग के टाइम में बहुत सारे लोग इसको लंबा ही छोड़ देते हैं, तो लंबा नहीं छोड़ना है इनको, ठीक ना। इसे तोड़ देना। अब देख लीजिए किस तरह से, अब स्टार्टिंग भर है किस तरह से पेपर निकल रहा है। देखिए ऊपर से 2 पेपर निकलता है, ठीक है, और पीछे बैक साइड से 1 पेपर निकलता है। ध्यान से देख लीजिए, एक ऊपर से 2, नीचे से 1। इसी को भरना, स्टार्टिंग ही को भरना टफ है। और बीच में 3 पेपर लगा हुआ, स्टिक लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको भी, इसका भी पिच वही है, 5 7 9। ठीक है, हम पेपर निकाल देंगे। 3 पेपर निकलता है, 2 ऊपर से और 1 पीछे से। हमारा रनिंग कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग भरना अब शुरू करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल बन रहा है हमारा। हम आगे पीछे सब देख लेते हैं, कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं, कहीं से पेपर के नीचे तो नहीं चला गया वायर। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल आ गया है 50 नंबर से, 30 40 50 टन। मैं देखिए पीछे जो 1 पेपर निकाले थे पहले उसमें डालेंगे। बस आप खाली देखते चले जाइए आप किस तरह से रिमाइंडिंग हो रहा है। जी, 5 पे बढ़ गई, 1 से 5 पे बढ़ गई, ठीक है। अब पीछे 2 खाली है तो 2 में ही बैठेगा, 2 फुल हो जाएगा। ओके, तो 2 फुल होने के बाद में 3 छूटा हुआ है पहला कॉइल में, तो 2 फुल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो एक ऐसी इसी तरह से वो फिर पैक होते चला जाएगा। आगे जिस तरह से कॉइल हम भरते चले जाएंगे उस तरह से वो पैक होते चला जाएगा। अब देख लीजिए ये 1 से 7 पे बैठ रहा है, ये 1 के साथ 1 से 7 पे बैठ गए। अब ये बैठेगा 1 से 9 पर, 1 से 9 पर स्टार्टिंग कॉइल बैठ गया। ये स्टार्टिंग कॉइल बैठाना ही डिफ़िकल्ट रहता है, पिच का मसला रहता है। अगर पिच गलत हो गया तो सारा का सारा स्टार्टिंग कॉइल निकालना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप ध्यान से देखते रहिए। पिच का 2 पेपर ऊपर से निकलता है और 1 पेपर नीचे से निकलता है। इसी हिसाब से हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ज़हन में रखना पड़ता है। स्टार्टिंग के बारे में, रनिंग का तो कोई मसला है नहीं, रनिंग इसे भर देंगे फटाफट, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ध्यान देना पड़ता है। फिर एक कॉइल फिर निकालें, 1 पेपर बैक साइड से और 2 पेपर फ्रंट से निकालेंगे। और बीच में 3 स्टिक लगा हुआ रहता है पेपर का, बीच में 3 लगा हुआ रहता है, 3 छूटेगा बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से सारा का सारा प्रोसेस चलते जाएगा और पीछे पैक होता चला जाएगा, एक भी स्लॉट नहीं बचेगा। तो हमारा अभी स्टार्टिंग कॉइल बन रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग कॉइल बनेगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवाइंड करना। ये मोटर इतना आसान है कि ये जो कॉइल बनाना थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, फटाक से ना रिमाइंड हो जा रहा है। तो इधर पीछे से आगे से थोड़ा सा हम हथौड़ी से अपना सेट कर लेंगे कॉइल को ठोक करके। ये दूसरा स्टार्टिंग हम भरना शुरू किए, इसको भी हल्का सा पतला कर लेंगे। इससे भी पीछे हम डालेंगे 1 से 5 पे। या आप लोग ज़हन में रखिएगा, स्पीड की मोटर का कॉमन राइट रहता है और 1 से 5 तक का इसका पिच रहता है। स्टार्टिंग का रनिंग का तो डेटा भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को कमेंट भी कीजिए, हमें हौसला भी बढ़ेगा कि हाँ। और कमेंट इस तरह से कीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं।
तो चैनल हमारा नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को भी, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग को कुछ पूछना है मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे आप लोगों को। और बहुत सारा चीज़ हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बताएंगे। उतना सुविधा तो है नहीं हमारे पास में, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हमेशा हम वीडियो डालेंगे कुछ ना कुछ का, तो आप लोग देखते रहिए, नॉलेज हासिल करते रहिए, ठीक है, नॉलेज देते रहिए आप लोग। हमें बिहार के बिहार के औरंगाबाद ज़िले के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारा अपना घर, ये देख लीजिए, अब हमारा 2 कॉइल कंप्लीट हो गया स्टार्टिंग का। अब हम तीसरा कॉइल डालने जा रहे हैं, तो तीसरा कॉइल डालेंगे। ठीक उस तरह से प्रोसेस है, देखिए पीछे से सब पैक होते जा रहा है, ठीक ना। देखिए पहला कॉइल भी डाल देंगे पैक, तीसरा भी पैक, ये चौथा कॉइल, ये डाल देंगे तो एक भी पिच खाली नहीं रहेगा, सबका सब ये भर जाएगा। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेंगे। फिलहाल तो अभी ये लास्ट कॉइल चल रहा है स्टार्टिंग का, तो इसे भर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है हमें या फिर आपको। आप लोग भी जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आप लोग को भी करना है, ठीक है। अब पकाना नहीं है, बस जहाँ भी कुछ, तो हमारा वीडियो निकालिए, खोलिए, देखिए, उसी तरह से रिवाइंड कर दीजिए, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ठीक ना। एकदम सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आप लोग को कि किस तरह से वाइंडिंग की जाती है स्पीड की मोटर, ठीक है। ये है हमारा स्पीड की मोटर, रेडी हो गया रिवाइंड हो करके। पीछे से देख लीजिए, बैक साइड से ओके है, आगे से भी ओके है। अब इसको फिनिशिंग करके हम बताएंगे आप लोगों को। तो हमारा थोड़ा मोटर हिलेगा ठोकेंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। ये देखिए, थोड़ा सा इसे शेप में ले आते हैं, तो हम सेट कर लीजिए वीडियो को अपने आगे पीछे दाएँ बाएँ से हम सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। उसको जो हम पट्टी से मार के आगे कर रहे हैं बैक साइड में, नट जाने के लिए छेद है उसको, तो छेद के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो नट डालेंगे, छेद के ऊपर अगर कॉइल आएगा तो कॉइल के ज़रिए वो बॉडी में अर्थ उतर जाएगा। ये देखिए शेप में लिया है, इसको हम रिवाइंडिंग तो कंप्लीट हो गई। अब रिवाइंडिंग को हम बांधना शुरू करेंगे। ये देखिए गांठ बांध दी है। बांधने का भी एक तरीका, गांठ बांध के पूरा बांध के, कितना बेहतरीन फिनिशिंग आया मुझे गाइस। ये देखिए कितना बेहतरीन सा लुक आया है रिवाइंडिंग के बाद। अब देख लीजिए ये बहुत सारा अभी उलझा हुआ है, इस तरह से है, बिना इसको संवारे हुए, बिना सेटिंग किए हुए। तो हम इसको सेटिंग करके आपको हम बता रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा सेटिंग हो गया है सब कुछ। अब कनेक्शन करना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए कनेक्शन। इस सारा वायर को अलग कर दिए, बीच वाला जो वायर को हम गांठ मार रहे हैं, ये स्टार्टिंग का है कि अलग, स्टार्टिंग अलग कर देना, रनिंग अलग कर देना। अब देखिए कॉमन हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ है कि कॉमन पकड़ना है, एक रनिंग का बॉटम और एक स्टार्टिंग का बॉटम है राइट साइड वाला, पकड़ के उसको लपेट देना है कि पता चले कि हमारा ये कॉमन है, ठीक है। अब हम स्लिप निकाल रहे हैं, ये हम स्लिप काट लेंगे 6 पीस, ठीक है। 3 रनिंग के लिए, 3 स्टार्टिंग के लिए, 6 पीस हम काट लेंगे। 6 पीस कट रहा है हमारा स्लिप। अब कनेक्शन बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। कॉमन वाला ही से टॉप को पकड़ेंगे, रनिंग रनिंग को पकड़ लिए, एक स्लिप डाल दिए, ठीक। उसके बाद वाला का टॉप पकड़ना है, ये टॉप पकड़ लिए, ये टॉप को पकड़ लिए, टॉप टू टॉप मार दिए, ठीक है। जिस कॉइल का हम टॉप पकड़े हैं उसी कॉइल का बॉटम पकड़ना है,
उसी कॉइल का ये बॉटम। अब बॉटम टू बॉटम मार देना, नहीं देखिए ये बॉटम टू बॉटम मार दिया, हल्का से ट्विस्ट कर देना है उसे, ये खुले नहीं, बाकी शोल्डर पे करना है। एक और टॉप बचा हुआ है, टॉप बॉटम मार दें, ये हमारा ध्यान से देखना है कि ये नहीं कि स्टार्टिंग वाला पकड़ लिए और उसको मार दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। ये हमारा एक और टॉप बचा हुआ है रनिंग का। हमेशा हर जगह टॉप दो ही मारा था, एक बॉटम, एक टॉप मार, तो एक बॉटम हमारा बच जाएगा, वो कैपेसिटर लाइन हो जाएगा, वो रनिंग हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, तो रनिंग हो जाएगा। ये हमारा रनिंग हो गया, ये मोड़ दिया, ये रनिंग कॉइल हो गया, रनिंग कॉइल का ये कैपेसिटर लाइन बन जाएगा ये। अब अपना स्टार्टिंग को अलग कर दिए, खोल करके सारा वायर, इसे भी सीधा कर लेते हैं, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है वो उस डायरेक्शन में को कर देते हैं। अब हम उसी को, ठीक है, रनिंग के, ठीक है, सामने वाला बगल वाले कॉइल का स्टार्टिंग का टॉप पकड़ देते हैं, ये हम टॉप पकड़ लिए, ठीक है, टॉप टू टॉप इसको भी मारना है, हमें ट्विस्ट कर देना है, देखिए मार रहे हैं टॉप टू टॉप, स्टार्टिंग का भी टॉप टू टॉप मार दिया। अब स्टार्टिंग का उसी कॉइल बॉटम मार रहे हैं, बॉटम टू बॉटम, ध्यान से देख लेना, रनिंग वाला स्टार्टिंग में ना मारा जाए, और स्टार्टिंग का रनिंग ध्यान से देना, इसीलिए वायर को अलग किया जाता है, हम लोग सारे वायर को अलग कर देते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग का अलग वायर, ठीक है। और ये टॉप टू टॉप बॉटम बॉटम, एक और टॉप बचा हुआ है स्टार्टिंग, इसलिए ये मार्केट कंपेयर करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग का ये टॉप मार, ठीक है, ठीक है, टॉप टॉप, ये टॉप मार, फिर से ट्विस्ट कर देना है। अब इसका भी एक बॉटम बच जाएगा स्टार्टिंग का, ठीक है, और देखिए ये भी बच गया। एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तो आपको पता ही है, निकाले थे स्टार्टिंग में, इस वायर लगा दो, कॉमन में ब्लैक वायर, ठीक है गाइस, कॉमन में ब्लैक वायर ये लग गया, और काटा निकला, चलिए बढ़ा हुआ वायर, ये ब्लैक वायर लग गया हमारा कॉमन में। अब हम स्टार्टिंग में रेड वायर, स्टार्टिंग में रेड वायर लग गया, और कैपेसिटर लाइन इसको बोलते हैं अभी, कैपेसिटर लाइन इसको बोलते हैं, रनिंग भी बोलते हैं इसे, रनिंग रनिंग भी, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ठीक है, वायर लग गया। अब हम इसका सोल्ड कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा कनेक्शन। अब इसको हम सोल्ड करें गैस बत्ती से, तो बत्ती जला ली है, इसे हम सोल्ड करें, ठीक है। सोल्ड भी हल्का फ्लेम में करना, ज़्यादा टेस्ट करके नहीं, हल्का हल्का सा टेस्ट कर देंगे, मेल्ट हो जाए बस, ज़्यादा फ्लेम पे, नॉर्मल फ्लेम पे, ये सारा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, हल्का हल्का सा टच कर देंगे, तो हल्का सा टच करेंगे तो अपने आप वो मेल्ट हो जाता है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसे सोल्ड करना। तो बत्ती किस तरह जलाया जाता है इसको भी हम बता देंगे कि किस तरह से बत्ती जलाया जाता है, तो अभी ये हल्का सा, हल्का हल्का सा टच करेंगे तो वो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सोल्ड, ठीक है गाइस। तो अब इसे हम थोड़ा सा संवार लेंगे स्लिप वगैरह डाल करके, ये हल्का सा
गिलास से ऐंठ लेंगे क्योंकि कार्बन रहेगा झड़ जाएगा। हीट के बाद वो लूज हो जाता है। तो ये हम लोग सारे डिम्पर को हल्का हल्का ट्विस्ट कर ले। ट्विस्ट करने के बाद में उसे गिलास से ऐंठ देंगे। बाकी अब इसे स्लिप चढ़ा करके इसको तरकीब से रख करके बांधना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा भी सटाना नहीं है, शॉर्ट सर्किट कर डर रहता है। ज्वाइंट एक जगह नहीं रखना है, आगे पीछे करके रखना है। हम थोड़ी जल्दी में थे तो एक ही जगह रख दिया, लेकिन बांधते वक्त में घसका देंगे उसको, आगे पीछे हम कर देंगे। तो वीडियो को बनाने के चक्कर में हम इसे एक ही जगह छोड़ दीजिए। उसे भी हम बाद में शुरू करें। ये रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में स्लिप डालने के बाद मारना शुरू कर देंगे। 3 नंबर भी स्लिप डाल सकते हैं, लेकिन नहीं मिला तो हम 4 नंबर डाल रहे हैं। तो ज़्यादातर ये 3 नंबर ही डालते हैं, ठीक है ना। ये देखिए डाल दी। अब हम बांधना स्टार्ट कर दिए। वहीं से बांधेंगे, निशान देखिए लगा हुआ है, निशान के बाद से बांधना ठीक है। तो अब हम बांधना शुरू किए। ये पूरा टाइट से बांधना पड़ेगा, इसको लूज नहीं करना है हम लोगों को। लूज करेंगे तो कॉइल वाइब्रेट करेगा, वही चीज़ को आपको हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में। इसे लूज नहीं बांधना, ये फुल टाइट से एकदम। ये हम बांधना शुरू कर दें। ये देख लीजिए गाइस, तो हमारा ये बन के रेडी हो गया है। ये हमारा स्पीड क्वीन मोटर रेडी है, बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। बस ये वार्निश करेंगे, फिटिंग कर देंगे, ये रेडी हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले का शक्ल देख लीजिए और अब का शक्ल देखिए, कितना फ़र्क है। तो बने रहिए, स्वागत है हमारे